स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमारी क्लास होगी वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं रैशनल नंबर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रैशनल नंबर। यानी वो नंबर जिन्हें हम p by q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो पॉजिटिव होंगे तो वो होंगे हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और जो नेगेटिव होंगे जिनमें नेगेटिव साइन होता है वो होते हैं हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे आपको माइनस के जो साइन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव होगा। आपको चेक करना है, माइनस से माइनस अगर कैंसिल हो जाता है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए ये -3/-8 जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव साइन होगा वो होंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ पर भी देखिए -2/5 है, तो सिर्फ एक ही माइनस है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। और जो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर वो होता है हमारा 0। 0 को हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। तो देखिए एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था जो 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जैसे a/b है, तो ये होता है हमारा रैशनल नंबर। और यहाँ पर जो b यानी ये है, ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पर a/b का मतलब है कि हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर b 0 हो जाएगा तो b से 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, नहीं तो वो बन जाता है नॉन डिफाइंड नंबर। इसलिए ये कंडीशन ली जाती है, जो भी मैंने बताया था कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q अपॉन में है, तो इसलिए हम इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये कंडीशन ली थी। तो जो भी हमारे नंबर होंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2 किसी भी फॉर्म के हो, 1/2 है, 3/4 है, -5/7 है, -8/3 है, इस तरह से जो भी नंबर होंगे वो हमारे रैशनल नंबर होंगे। और उसके बाद मैंने बताया था पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव, जिनमें पॉजिटिव साइन हो। तो जैसे कि हमारा 1/2 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 3/4 है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर देख लीजिए -8/-5, तो ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 8/5। तो सिर्फ माइनस साइन देखकर ही आपको डिसाइड नहीं कर लेना है, आपको देखना है कि ऊपर और नीचे दोनों अगर माइनस है तो वो कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसके बाद आता है नेगेटिव रैशनल नंबर, जिसमें माइनस साइन होता है, वो होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी -1/2, -3/4, ये सब क्या हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एक ही साइन है तो ये पूरा इस फ्रैक्शन का माइनस माना जाएगा, तो इसलिए माइनस में है, इसलिए ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। उसके बाद मैंने बताया था नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर, और वो होता है 0, क्योंकि 0 में कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो माइनस और ना ही प्लस, इन दोनों में से कोई भी साइन नहीं होता है। 0 विदाउट साइन के होता है, इसलिए
ये नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। कुछ कंडीशन है, जैसे फर्स्ट, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ये देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है नोट, ये देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा है। तो सारे होल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं सेकंड होता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर, सेकंड वाला ये वाला, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रैशनल नंबर। यानी सारे नेचुरल नंबर रैशनल के नंबर के अंदर आ जाते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा होता है हमारा रैशनल नंबर्स। उसके बाद आता है आपका टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी नंबर लाइन होती है वो रियल लाइन होती है, यानी उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में 0 को हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। तो 0 से जो स्टार्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है इंटीजर। तो इंटीजर जो होते हैं वो ऑल नेचुरल नंबर्स विद पॉजिटिव साइन, ये वाले, होल एंड विद नेगेटिव साइंस एंड इंक्लूडिंग 0। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर्स, जो कि हमारा चैप्टर है। तो अभी मैंने बताया था सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, इंटीजर्स सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होता है वो होता है रैशनल नंबर्स। तो कुछ एग्जांपल नीचे दिखाए गए हैं आपको रिप्रेजेंट करके। ये है 3/2। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 3/2 है वो 0 और 2 के बीच में आता है। 0 होता है हमारा मिडिल में, और 0 के राइट हैंड साइड में जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड में होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो भी हम पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करेंगे वो राइट हैंड साइड में करेंगे, और जो नेगेटिव वैल्यू करेंगे वो लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे। 0 के राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये इनको आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन हो गई, ये हो गया हमारा 0 के बाद आता है 1, फिर ये 2। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1/2 है वो कहाँ पर शो होता है, और 1/2 होता है 1 का हाफ, यानी 1 2। तो ये 1 के तो लेफ़्ट हैंड साइड में होगा क्योंकि 1 से कम है, और 0 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड इन दोनों के बीच में होगा। तो 0 के बीच में होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली संख्या होती है उसके हम इतने हिस्से कर लेते हैं। तो 0 1 2, ये हमारा 2 गिना जाता है। उसके बाद हमें ऊपर देखना है कि ऊपर कितना लिखा है। ऊपर 1 लिखा है तो हमें 1 पार्ट लेना है। तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 फिर ये 1। तो ये जो नंबर है हमारा ये है 1/2। तो ऐसे हम नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे है हमारा 3/2। क्या है? 3/2। तो इसे कैसे शो करते हैं? तो देखिए ये नंबर लाइन हो गई। अब ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, हम 0 लिखते हैं, ठीक है। तो 0 के बाद आता है 1, फिर 2। तो आपको दिख रहा होगा 3/2 है जो, ये 1 से बड़ा होता है।
तो इस तरह के नंबर को करने के लिए हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। ये तो आपको पता होगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ डिवाइड भी आपको। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये 1 तो कंप्लीट हो गया, तो ये 1 हम पूरा कंप्लीट काउंट कर लेंगे। उसके बाद आता है 1/2, और 1/2 मैंने अभी आपको शो करना सिखाया था। तो ये 1 के बाद काउंट होगा, और इसमें डिनोमिनेटर में है 2, तो इसके हम 2 हिस्से कर लेते हैं। तो 1 और 2। उसके बाद हमें जो नोमिनेटर में है 1 वो लेना है। तो 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से 1 काउंटिंग शुरू करेंगे, या तब हमारा काउंटिंग यहाँ शुरू होगी। तो ये 1 पहले नंबर पे ही आ गया। तो ये हो गया हमारा 1/2। तो 1 और 1/2 मिलके क्या बन गया, 3/2। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, उम्मीद है। तो देखिए, एक तरह से मैं आपको अच्छे साफ तरीके से दिखा देता हूँ कि हमने 3/2 को कैसे डिनोट किया। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो इसमें 1 कंप्लीट आ जाता है, और 1 के बाद फिर 1/2 बचता है। तो ये इसके हमें 2 पार्ट करने हैं, तो 1 और ये 2 पार्ट हो गए। इसका हमें फिर फर्स्ट पार्ट लेना है, तो फर्स्ट पार्ट पे ये है, तो ये हो गया हमारा 3/2। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इसके कुछ क्वेश्चन हैं ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, जो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।